नोएडा की इस पोश सोसाइटी पायस हाइडवेज के एक फ्लैट के अंदर साउथ कोरिया का रहने वाला डक ही यू पिछले 2 साल से मणिपुर की रहने वाली एक लड़की लुंजिना पमाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। अब जिस फ्लैट के अंदर ही रहते थे वहां क्या वारदात हुई उसको हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप वारदात के बाद इस फ्लैट का नज़ारा देखिए। यहाँ पर आपको एक टेबल नजर आ रही होगी, टेबल पर लैपटॉप माउस रखा हुआ है और साथ ही आपको सिगरेट का पैकेट और लाइटर नजर आएगा। कुछ और आइटम्स हैं। जब कैमरा थोड़ा आगे बढ़ता है तो आपको एक कैरी बैग नजर आएगा जिसमें कचरा है और साथ ही शराब की कई बोतल है। इसके आगे सोफों के बीच में एक छोटी सी टेबल है, उस पर भी आपको एक शराब की बोतल नजर आएगी। जब कैमरा थोड़ा और आगे बढ़ता है तो आपको टॉय वाली बाइक कार नजर आएगी और कुछ जो है उनमें टैकी कार है जिनकी कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा है और इसके आगे आपको बेडरूम नजर आएगा। अब यहां पर जब आपने अगर गौर किया होगा, जिस टेबल पर सिगरेट लाइटर रखा हुआ है वहां पर कुछ खून के छींटे नजर आएंगे और उसके आसपास फर्श पे भी आपको खून के छींटे दिखाई देंगे। अब ये खून के छींटे किसी और के नहीं बल्कि साउथ कोरिया का रहने वाला डक ही यूके है। आपको बता दें, मणिपुर की जो लड़की है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी लुंजिना पेमाई, उसने शनिवार देर रात यानी 3 जनवरी की देर रात को अपने बॉयफ्रेंड के सीने पर चाकू से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहां पर सवाल उठता है, मणिपुर की रहने वाली ये लड़की जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इसने क्यों जो है 2 साल का रिलेशनशिप एक झटके में खत्म कर दिया है? क्या थी उसके पीछे की वजह और क्या ये पूरी कहानी है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। साउथ कोरिया का रहने वाला डक ही यू एक प्राइवेट मोबाइल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। सैलरी बहुत ज्यादा है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक नोएडा की पोश सोसाइटी में वो रहता है और जब आप रूम में नजर डालेंगे फ्लैट में तो वहाँ आपको शौक के लिए बहुत सारी टैकी कार दिखाई देंगी जिनकी कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा है। अब यहाँ पर वो पिछले 2 साल से मणिपुर की रहने वाली लुंजिना पेमाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहा था। दोनों एक साथ खुश थे, लेकिन शनिवार 3 जनवरी की रात को ये दोनों बाहर से पार्टी करके आते हैं और घर पे आने के बाद भी पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, जिसके चलते इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। और विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो लड़की आप देख पा रहे हैं लुंजिना पेमाई जो मणिपुर की रहने वाली है, उसने गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड के सीने दिल के पास जो है वो चाकू से वार किया और जो उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले जो लड़की जो है वो उसे अस्पताल भी ले गई थी। अब यहाँ पर लड़की का कहना है कि मैंने अनजाने में वार किया है, मेरा अपने बॉयफ्रेंड को मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं गुस्से में आ गई थी और मैंने जो है सोचा था मतलब मुझे नहीं लगा था कि गहरा वो जो घाव इतना गहरा हो जाएगा और चाकू अंदर तक घुस जाएगा। इसके बाद ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में से भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहां से डॉक्टर जो है उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब लड़की से पूछताछ की जा रही है। लड़की ने अभी तक यही बताया कि मेरा कोई इरादा नहीं था मारने का। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो लड़की है इसने 2 साल के लिव इन रिलेशनशिप को क्यों खराब कर दिया? आखिर 3 जनवरी की रात को क्या विवाद हुआ था? हमारे रिपोर्टर अरुण त्यागी ने बताया है कि जो लड़का है जो साउथ कोरिया का रहने वाला डक ही यू, जब भी वो शराब का सेवन करता था तो लड़की के साथ मारपीट करता था, बदसलूकी करता था, जिसके चलते लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। कई बार इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो चुका था। लड़की ने कई बार टोका था, लेकिन जो लड़का था वो शराब में जब उसका सेवन करता था तो उसे होश आवास बिल्कुल नहीं रहता था। इसके चलते ही लड़की नाराज रहती थी और 3 जनवरी की देर रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर लड़की ने जो है गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड डक ही यू पर हमला कर दिया, उसके सीने दिल के पास जो चाकू से वार किया। लेकिन लड़की का यहाँ कहना है कि मैंने अनजाने में वार किया है, मुझे नहीं पता था कि चाकू अंदर तक घुस जाएगा और इतना गहरा घाव हो जाएगा। इसके बाद जब उस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ उसकी मौत हो जाती है। सुबह जो अस्पताल से जानकारी पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और लड़की को गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। हिरासत में जो पूछताछ में जो सामने आया हम आपको बता दें, लेकिन अभी भी और पूछताछ की जा रही है। क्या ये पूरी कहानी है? आखिर सिर्फ शराब की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी या इसके पीछे कोई और भी कारण है? इस मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। आज दिनांक 4/1/2026 को जिम्स हॉस्पिटल से थाना नालेज पार्क पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम डक ही यू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी मतलब ब्रॉड डेड ले आया गया है।
इस सूचना पे तत्काल थाना नालाज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और जो जानकारी की गई है उसमें ये पता चला कि यह व्यक्ति एक महिला जो मणिपुर की रहने वाली हैं उनके साथ लगभग 2 वर्षों से लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। ये भी जानकारी है कि यह व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का काम करता था तथा शराब पीने का आदी था, जिसको लेकर इस महिला से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। कल भी ये लोग बाहर गए थे डिनर पे और फिर शराब लड़के ने पी थी और फिर घर में भी शराब पी थी और किसी और बात को भी लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ। मारपीट की नौबत आई, महिला के हाथ में चाकू आया और उसने जो उससे वार कर दिया जिससे उसकी डेथ हो गई है। थाना नालाज पार्क पुलिस ने उस पंचायतनामा और की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवा दिया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साउथ कोरिया के रहने वाले डक ही यू की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी यही सामने निकल कर आया है कि लड़के के शरीर पर एक ही जगह वार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि लड़की ने डक ही यू के शरीर पर कहीं और भी चाकू से वार किया था या नहीं किया था। इस मामले में पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, मामला नोएडा के सेक्टर 150 का था, जहां पर साउथ कोरिया का रहने वाला डकी ह्यू और मणिपुर के विष्णुपुर की रहने वाली लुंजिना पमाई पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन शनिवार 3 जनवरी देर रात शराब पीने के बाद जो है पार्टी करने के बाद इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लड़की गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड पर चाकू से वार कर देती है। लड़की का कहना है कि मैंने अनजाने में वार किया था, मेरा बिल्कुल भी अपने बॉयफ्रेंड को मारने का इरादा नहीं था। इस मामले में इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।